सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा करने वाले, उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के भाई बहनों का आज के इस सायंकालीन सत्र में, चौथे सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत खास दिन है। आप जानते हैं आज के दिन वो अवतरित हुए थे जिन्होंने असुरों का संहार किया, बुराइयों का अंत किया। जी हाँ, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसे श्री कृष्ण जी ने असुरों का संहार किया था, वही कार्य आप सबका भी है। कलयुग के अंत में जो बुरा कार्य करने वाले हैं, विपरीत दिशा में चलने वाले हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उन सब को आप ठीक करते हैं। तो आप सब भी श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ दिल से। श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र था, आपके हाथ में डंडा होता है, राइफल होती है, पिस्टल होता है। श्री कृष्ण जी भी हमेशा सुदर्शन चक्र नहीं चलाया करते थे, लेकिन जब असुरों का संहार करना होता था तभी चलाते थे। आप भी शांति और सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए ये कर्तव्य करते हैं, और सचमुच हम सब के लिए बहुत प्रेरक हैं, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। चूँकि जन्माष्टमी है मित्रों, तो एक सुंदर छोटे से प्रसंग से उनके जीवन के आशीर्वाद करना चाहूँगा। श्री कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम कहीं जा रहे थे यात्रा पर। संध्या काल हो गई।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि दाऊ, अब संध्या काल हो गई है, अंधेरा घेरने लगा है, क्यों ना हम थोड़ा विश्राम कर लें और कल प्रातःकाल अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। बलराम जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ, आप सुरक्षा कीजिए, और जब आपको नींद आने लगेगी तो आप मुझे जगा दीजिएगा, मैं जाग करके रक्षा करूँगा और आप सो जाइएगा। बात बन गई। श्री कृष्ण जी सो गए, बलराम जी जाग रहे थे। उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद एक भयंकर राक्षस उनकी ओर आ रहा है। वो राक्षस बहुत जोर से दहाड़ा, तो बलराम जी डर गए, और जैसे ही डरे तो एक विचित्र सी घटना हुई। बलराम जी का कद थोड़ा कम हो गया और राक्षस का कद बड़ा हो गया। फिर से वो राक्षस जोर से दहाड़ा, फिर से बलराम जी डर गए और थोड़ा उनका कद और कम हो गया, राक्षस का कद और बड़ा हो गया। अब जब राक्षस तेजी से उनकी ओर आने लगा तो बलराम जी बहुत जोर से डर गए और कृष्णा कह के मूर्छित होकर गिर गए। जब उन्होंने चिल्लाया तो कृष्ण जी जाग गए, और चूंकि वो गिर गए थे तो कृष्ण जी को लगा कि दाऊ सो गए हैं और उन्होंने मुझे आवाज़ देके जगाया है। अब वो जागने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से वो राक्षस आया, जोर से चीखा। तो जैसे वो जोर से दहाड़ा, चिल्लाया, तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोला, क्या चाहिए आपको? जब उन्होंने ये कहा मुस्कुराते हुए तो कृष्ण जी का कद बड़ा हो गया, राक्षस का कद थोड़ा छोटा हो गया। वो फिर से जोर से चीखा, लेकिन फिर से मुस्कुराए श्री कृष्ण जी, फिर से इनका कद बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। फाइनली उसने पूरी शक्ति लगा दी राक्षस ने, और बहुत जोर से पूरी शक्ति लगा के चीखा। फिर भी श्री कृष्ण जी मुस्कुरा के उसे देखते रहे। इस बार वो बिल्कुल छोटा सा हो गया, इतना छोटा कि श्री कृष्ण जी ने उसे अपनी धोती में बांध लिया और अपनी कमर में खोस लिया। अब जब सुबह हुआ, यात्रा प्रारंभ हुई, बलराम जी ने कहा, पता है कृष्णा क्या हुआ था कल रात को? एक भयंकर राक्षस हमारी ओर आ रहा था। तो कृष्ण जी ने कहा, तुरंत अपनी धोती में जहां उन्होंने खोसा हुआ था निकाला, कहा, यही था क्या दाऊ? बलराम जी ने कहा, हाँ यही था, लेकिन ये तो बहुत विशाल था, ये इतना छोटा सा कैसे हो गया? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि दाऊ, ये तो वास्तव में एक प्रतीकात्मक रूप है। जब कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं, बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा कद छोटा हो जाता है और वो हम पे हावी होकर हमें कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जब कभी भी परिस्थितियां आए, बातें आए, हम मुस्कुरा दें, निडर होकर के उसका सामना करें, वो बौना हो जाता है, हम उस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारे आज का विषय है मित्रों, फेसिंग चैलेंजेस इन करेंट टाइम्स, कि जीवन में जो सिचुएशंस आ रही हैं कैसे उसका सामना करें, कैसे हम श्री कृष्ण जी की तरह ऐसे बलवान बने, वीर बने, मुस्कुराते रहें, सब समस्याओं का सामना करें। उसी का सुंदर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। पिछले 3 दिनों में जो सत्र आपके हुए हैं, जो प्रश्न आपने हम तक प्रेषित किए हैं, उनका जवाब देने के लिए आदरणीय सूर्य भाई जी एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 1964 से आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। आपने सभी धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया है, सभी के मन का भी आप सूक्ष्म अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए चाहे सांसारिक समस्याएं हों या आध्यात्मिक समस्याएं, आप सहज रूप से सबका समाधान करते हैं। रेडियो में, टेलीविज़न में आप लगातार इन्हें सुनते और देखते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में आपके आर्टिकल आते हैं, अनेक किताबें आपने लिखी हैं, देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं। ऐसे चाणक्य अवार्ड से सम्मानित आदरणीय सूर्य भाई जी का आइए अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और उनके मुखारविंद से पहले अपने लिए प्रेरणा सुनते हैं, पश्चात में आपके प्रश्नों को लेकर उनकी ओर आगे बढ़ूंगा। आदरणीय सूर्य भाई जी। आप सभी सिक्योरिटी पर्सन्स का आज की जन्माष्टमी पर बहुत बहुत स्वागत भी है और मैं आपको बधाई भी देता हूँ। सचमुच जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में अनेक पड़ाव हमें मिलते हैं। चलते चलते इस संसार की कुछ विशेष स्थिति बन गई है। अगर हम पिछले 40 सालों की संसार की दशा को देखें तो संसार में बहुत कुछ आ गया, मनुष्य विकसित हो गया,
हमारी एजुकेशन बहुत बढ़ गई, हमारा देश भी बहुत आगे निकल गया, नो डाउट। पर मैं आप सबका ध्यान एक चीज पर दिलाना चाहूँगा जो मिस हुई है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के समय में। सब कुछ आगे बढ़ा, आर्थिक रूप से भी हम बहुत सक्षम हुए, और आपका जो फील्ड है या देश की जो सुरक्षा करने वाली सेनाएं हैं वो भी बहुत सुदृढ़ हुई, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन चैलेंजेस बहुत बढ़ गए। अब तो हमारे सामने कोरोना आया है एक चैलेंज बनकर, लेकिन इससे पहले भी पिछले 10-20 सालों में अनेक चुनौतियां मनुष्य के सामने आती रही हैं, और कोई उन पर विजयी हुआ, कोई उनसे हार गया, किसी ने उनसे कुछ सीखा और किसी को वो कुछ सिखा कर गई। हम सभी उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम तब होंगे। देखिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं। परिवार में कभी संबंधों में मनमुटाव होने लगता है, आप देख रहे होंगे। डिवोर्स के केस हमारे देश में करोड़ों की संख्या में पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़ी टेंशन कितने परिवारों में आ गई है। भिन्न भिन्न तरह के रोग विकराल रूप लेते जा रहे हैं। अब आप एजुकेशन को ही देखो, बच्चों की एजुकेशन कहाँ पहुँच गई, ये भी एक बड़ी टेंशन का विषय है। गरीबी बढ़ गई इस कोरोना के कारण। बेचारे जो साधारण लोग हैं, जो कमाने खाने वाले लोग थे, उनके सबके धंधे बंद हैं। तो एक तरह से मनुष्य पिसने लगा है। भय भी संसार में बढ़ता जा रहा है, और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप जानते हैं जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होते, वो अपने प्रियजनों को भी नहीं देख पाते। ये तृप्त आत्माएं भी भटक रही हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, और ये चुनौतियां अब कम होने वाली नहीं हैं, ये बढ़ती ही जाएंगी। और आप सब जो डिफेंस में हैं, सिक्योरिटी में हैं, आप सभी को आगे आगे चलकर ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को बहुत शक्तिशाली बनने की ज़रूरत है। शक्तिशाली फिजिकली रूप से नहीं, मानसिक रूप से। किसी मनुष्य के पास हथियार भी बहुत अच्छे हों, लेकिन वो भयभीत हो जाए तो हथियार भी काम नहीं करेंगे। उसका निर्णय ठीक नहीं हो पाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो परिस्थितियों को ठीक से समझ न पाए तो भी हार हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाती है। आप सब इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको कह रहा था, जो चीज़ हमसे मिस हुई है उसकी अब संसार को बहुत ज़रूरत है, और वो है अपने को पहचानना और अपना नाता अपने परमपिता से जोड़ना। जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे, हम समस्याओं का समाधान सांसारिक रूप से ढूंढते रहेंगे, तो थोड़ी देर के लिए समाधान होगा, फिर समाधान नहीं मिलेगा। उससे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें अपने को पहचानना है, अपने परमपिता को पहचानना है, उससे अपने को जोड़ना है। इसको राजयोग कहते हैं, इसको अध्यात्म कहते हैं। मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। ये संसार अब परिवर्तन की ओर तेजी से चल पड़ा है। हम रोज भी परिवर्तन देखते हैं। सूरज निकलता है, चलता है, ढलता है, रात होती है, दिन होता है। दिन में भी कई तरह के समय आते हैं मनुष्य के सामने। साल में कितनी ऋतुएं होती हैं, सब कुछ बदलता है ना। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ता है। चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चेंज के अनुसार अपने को ढालेंगे। जैसे आजकल हो गया है ना, भाई कोरोना के साथ ही जीना सीख लो। बिल्कुल सच्ची बात है। परिवर्तन के साथ हमें जीना सीखना होगा, अपने को बदलते चलना होगा, तो ये युग अब बदलेगा। और ये भगवान का दिव्य कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है। कई लोग आपको बताते नहीं होंगे, मैं जरा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ।
भगवान इस धरा पर आकर पुनः इस पाप की दुनिया को बदलने का अपना सुंदर कार्य कर रहे हैं। वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी पुण्य आत्माओं से मिलन भी कर रहे हैं, शक्तियाँ भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। हम सब यदि उनसे जुड़ेंगे तो अनेक समस्याएं वो हमारी ले लेंगे, हल करेंगे, उनकी शक्तियाँ हमें मिलेंगी, हम निर्भय होंगे और जीवन के चैलेंजेस को पार करेंगे हंसते हंसते। जीवन की हर चुनौती हमें शक्तिशाली बना कर जाएगी, जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखा कर जाएगी। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अब समय है अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरने का, तो हम संसार में बेहतर काम कर सकेंगे, मनुष्यों को और ज़्यादा मदद कर सकेंगे और अपने को भी सिक्योर कर सकेंगे। आइए हम चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। हाँ रुपेश भाई। भ्राता जी, पहले तो प्रश्न से पहले जो एक बात जहाँ से मैंने प्रारंभ की थी, हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के जीवन में कितनी सारी बाधाएं, समस्याएं आई, चैलेंजेस आई, राक्षस आए, बड़े बड़े थे और वो तो बहुत छोटे से थे जब उन्होंने शुरुआत की असुरों का अंत करना। क्या ऐसा उनमें था जो हम भी अपने जीवन में लेकर के आएँ, ताकि जब ऐसी राक्षस जैसी समस्याएं, बातें आएँ तो हम भी बिल्कुल अचल अडोल रहें, मुस्कुराते हुए उनका सामना करें और ये सब हमारे लिए खेल बन जाए? देखिए, उनको तो दिखाया है अवतार के रूप में जी, कि विष्णु जी के वो अवतार थे, तो जो शक्तियाँ विष्णु में हैं वो उनमें भी थी। और जैसे वो तो बच्चे रूप में थे, लेकिन उनको ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा था, ऊपर से उनका लिंक था, और इसलिए सभी राक्षसों से न केवल वो बच्चे लेकिन उनका संहार भी किया। जी जी। उनमें बहुत डिविनिटी थी, प्योरिटी थी, निश्चल प्रेम था, उनमें ये स्पिरिचुअल पावर थी। इसी की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जी, जैसे मैंने कहा, इसलिए कि हम वास्तव में श्री कृष्ण जब थे तो वो अकेले नहीं थे, हम में से अनेक भी उनके साथ थे। जिनका भगवान से प्यार रहता है उनको देवी देवताओं का साथ मिलता है, भगवान भी जब आते हैं उसका भी साथ मिलता है, सामीप्य मिलता है। तो वास्तव में इस स्पिरिचुअल पावर की हम सबको ज़रूरत है, और ज़रूरत है अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को नष्ट करने की, ज़रूरत है अपने अंदर पुण्यों की पूंजी बहुत जमा करने की, जिसकी आज बहुत कमी पड़ गई है। बिल्कुल। मैं ये बात सबको अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि आज बहुत समस्याओं का कारण मनुष्य का बढ़ता हुआ पाप है, उसके बढ़ते हुए दूषित विचार हैं, उसकी बढ़ती हुई नेगेटिविटी है, इम्प्योरिटी है। जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, ये समस्याएं हमारे सामने मुँह बाए खड़ी रहेंगी। जैसे वो राक्षस का आपने उदाहरण दिया, अब उसे यदि छोटा करना है तो हमें स्पिरिचुअली बड़ा होना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर। मुझे लगता है आपने पहले जो प्रश्न का उत्तर दे दिया है जो मैं लेने जा रहा था। इनका प्रश्न था भ्राता जी कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ क्राइम्स, ग्रीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन इन द प्रेजेंट सोसाइटी? एक्चुअली सचमुच ये बहुत बड़ा चैलेंज संसार के सामने आ गया है। मुझे इसका आभास 2015 से हो गया था कि जल्दी ही ये संसार मानसिक रोगों की चपेट में आ जाएगा। देखिए, अगर इसके मूल रीजन को जानना चाहते हैं तो हमें थोड़ा मन की गति को, मन की स्थिति को समझना पड़ेगा। हमारा मन जितना शक्तिशाली अब से 50 साल पहले था, 40 साल पहले था, उतना अब नहीं है। अब हमारा जो भोजन है, मान लो कोई शाकाहारी भी है तो उसको इन सब्जियों से, अन्न से वो ताकत नहीं मिल रही जो शरीर को चाहिए, चाहे वो विटामिन्स की बात हो या और कई एनर्जेटिक चीज़ें संसार में, रस, शक्तियाँ पैदा होती हैं, वो बहुत कम हो रही है जी। और मनुष्य यूज ज़्यादा कर रहा है। अब स्टूडेंट्स को देखिए, युवकों को देखिए, तो उनके पास जितनी ब्रेन की और मन की शक्ति है, प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है।
पढ़ाई का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, कई तो अपने फ्रेंड सर्किल के प्रेशर में जीते हैं, कईयों को पास्ट का प्रेशर रहता है, कैरियर हमारा कैसा होगा या नहीं इसका भी प्रेशर रहता है, निगेटिव थिंकिंग, और रही सही कमी पूरी कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों ने। मनुष्य की दिनचर्या बिगड़ गई, उसकी सारी एनर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक इसमें जा रही है, उसको ये पता नहीं है, ये कॉमन मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि उसकी मन और ब्रेन की शक्तियां इन सब में नष्ट हो रही है। तो आज ब्रेन वीक हो गया है, माइंड वीक हो गया है। अब माइंड वीक हो गया तो माइंड जब वीक होता है वो हो जाता है बहुत सेंसिटिव। कोई बात जब सामने आती है तो वो तुरंत फील करता है, उसका इफेक्ट तुरंत ब्रेन पर होता है। पहले मनुष्य की स्थिति थी, कुछ भी आया वो डरता नहीं था, आया है ठीक है इसे पार करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, समाधान ढूंढेंगे, इसने मेरी इंसल्ट की है, कोई बात नहीं, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मनुष्य सोचता था। अब किसने अपमान कर दिया तो मूड ऑफ किए बैठे हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ उल्टे सुल्टे शब्द बोल दिए, डांट डपट कर दी, मन की शांति नष्ट किए बैठे हैं। मानसिक कमजोरियां इन बीमारियों के कारण हैं, इसलिए इनकी दवाई नहीं हो सकती, दवाई तो ब्रेन की हो सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत साइकेट्रिक डॉक्टर ब्रेन को एनर्जेटिक कर देते हैं या डल कर देते हैं, सोचो ही नहीं शांति मिल जाएगी, लेकिन वो फिर इतना डल हो जाता है कि मनुष्य ही डल हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी शक्ति नहीं रहती। तो क्या फिर इसका उपाय ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग है? हाँ, तो बस यही है कि हम कुछ अच्छे मेडिटेशन और साधनों के द्वारा अपने मन को पावरफुल बनाएंगे, उसकी विधि हमारे यहाँ बहुत सिखाई जाती है। जी जी, ये कारण है। बिल्कुल। कल भी मेडिटेशन का सेशन था भ्राता जी, और सबने मेडिटेशन सीखा है, किया है। फिर भी एक प्रश्न मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है कि हाउ दिस मेडिटेशन इज़ हेल्पफुल टू फेस द चैलेंजेस दैट कम इन पुलिस सर्विसेज। चाहे पुलिस सर्विसेज में हो चाहे और किसी फील्ड में हो, समस्याओं को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारा मन ही पावरफुल होना चाहिए, जिसको विल पावर कहते हैं, ताकि हम डरे नहीं, ताकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति डेडिकेटेड हों और हम किसी अच्छे व्यक्ति का बुरा भी न कर दें। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है इस डिपार्टमेंट में। जी, कभी गलत फहमियों के कारण अच्छे व्यक्तियों का बुरा कर दिया जाता है, उनकी बद्दुआएं भी बड़ा कष्ट देती हैं। मेडिटेशन जिसमें हम पहले सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मा अपने को जानते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उससे हमारा मन शांत होता है, हमारे मन की स्पीड स्लो डाउन होती है, और जब मन की स्पीड धीमी होती है तो मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ये एक रहस्य है। तो अगर हम आत्मा के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो मन की स्पीड धीमी होगी, हम पॉजिटिव होते जाएंगे। हमें जानना चाहिए निगेटिव थिंकिंग से मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। फिर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसकी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। मैं सिंपली एक साइकोलॉजी का सिद्धांत बता दूं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे हम एनर्जेटिकली जुड़ जाते हैं, उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं, और अगर हमारे पावरफुल हैं तो उसको जाने लगेंगे। तो जब परमात्मा से हम जुड़ेंगे तो बिकॉज ही इज ऑलमाइटी, तो उसकी माइट हम में आने लगेगी, हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। और सचमुच समस्याएं तो ये हैं, समस्याओं को यदि डिफाइन किया जाए, समस्याएं कमज़ोर मन की प्रतीति हैं, वो प्रोजेक्शन है कमज़ोर मन का। मुझे एक पुलिस कमिश्नर मिल रहे थे, बहुत अच्छे वो कार्य करता रहे थे दिल्ली के, और तब वो डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे जब भारतीय पार्लियामेंट पे आतंकवादियों ने आक्रमण किया था। तो मेरे को मिल रहे थे, यहाँ आए थे हमारे पास, तो मेरे से एक बात पूछी, मेरा ब्रेन आजकल थोड़ा इनएक्टिव सा होने लगा है। फिर आप ही बताने लगे कि जैसे देखो अटैक हुआ और तुरंत मुझे फ़ोन आया और मेरा ब्रेन इतना अच्छा एक्टिव हो गया है, काम करने लगा, ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल घबराए बिना, बिल्कुल सोचे बिना कि क्या होना है। तो कहा बिल्कुल अच्छा हो गया, अब मुझे काम नहीं है, रिटायर हो गया हूँ,
तो मेरा ब्रेन जो है इनएक्टिव होता जा रहा है। इसलिए मैं कोई एकेडमी खोलने की सोच रहा हूँ। तो हमें अपने को कमज़ोर नहीं करना होता है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तब हमें हर चीज़ समस्या नज़र आती है, लेकिन इन चैलेंजेस को हम खेल की तरह समझें, और यही तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी ये है, इसलिए उसे हमें पार करना ही है, यही हमारा कर्तव्य है। अब एक धावक है, वो दौड़ रहा है, अभी बाधा दौड़ है, उसको कूद फांद के जाना है। अब वो सोचे बाधा क्यों लगा दिया, बिना मतलब मुझे थका दिया है, कहीं मैं गिर न जाऊं। नहीं, वो एंजॉय करेगा और कूदते फांदते जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। प्रता जी, जब मेडिटेशन की बात हम करते हैं, जैसे इन्होंने कहा था पुलिस सर्विसेज में कैसे मदद हो सकती है, चलिए ये मेरी मानसिक दक्षता को बढ़ा रहा है, मेरी एकाग्रता को बढ़ा रहा है, इंस्टेंट मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, ये मुझे फ़ायदा हो रहा है, और कई हो सकते हैं। लेकिन जब कोई चोर है या इस प्रकार का असामाजिक तत्व है जिसे मुझे दंडित भी करना है, उसे सुधारना है, उसे कंट्रोल करना है, तो उस समय ये मेरी कैसे मदद करेगा? नहीं, देखिए, वो तो कर्तव्य है। अभी कोई भी केस हुआ, गुंडे आ गए, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना, उनको सुधारने का तरीका सज़ा देना भी है, और अगर उनकी मेंटलिटी सुधरने की हो तो उन्हें कुछ सिखाना भी होता है। तो ये राजयोग जो है उस टाइम हमें ठीक डिसीजन लेने में मदद करेगा, हमारी कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, हमारी परख शक्ति को बढ़ाएगा। पुलिस में परखने की शक्ति का बड़ा महत्व है। मेडिटेशन से परखने की शक्ति बढ़ेगी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्रिमिनल कौन है, कहीं वो अपने को छुड़ाने के लिए दूसरों को तो क्रिमिनल नहीं बता रहा है। ऐसी कई बातें इनके सामने आती हैं, तो परख शक्ति बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, विल पावर भी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और एक शक्ति और बढ़ेगी कि सब कुछ करते भी स्ट्रेस फ्री किया, और इस बात की खुशी कि हमने ये किया, इस बात का आनंद कि हम सफल हुए, इस बात का कष्ट नहीं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी, भाग दौड़ करनी पड़ी, वो नहीं, एक चिंतन बदल जाएगा। इस तरह राज्यों स्ट्रेस फ्री से ही शुरुआत हुई थी भ्राता जी सेशन की, और यही वास्तव में लक्ष्य होता है। लेकिन कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे जो पुलिस के साथी भाई बहनें उनके मन में होगा, मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत कूल काम हो जाते हैं, बहुत ही सीधे साधे सज्जन दिखने लगते हैं, और यदि मैं सीधा साधा सज्जन दिखने लगूं तब तो लोग ना डरेंगे ना ठीक से काम करेंगे, ये वाली स्थिति बन जाती है। हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट, कड़क रहना पड़ता है। सिक्योरिटी फोर्सेज में स्ट्रिक्ट होने की, स्ट्रांग होने की आवश्यकता होती है, डांट डपट भी करनी पड़ती है, थोड़ा ऑफिशियल भी रहना पड़ेगा। यदि आप अधिकारी हैं तो आपको थोड़ा ढंग से रहना पड़ेगा। तो राजयोग हमें कूल, काम और सॉफ्ट और इजी नहीं बनाता, ऑथेंटिक भी बनाता है, बहुत पावरफुल भी बना देता है, हमारे स्वाभिमान को भी जगा देता है, और हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारी पर्सनैलिटी में, जिसको लोग रोब कहते हैं ना दुनिया में सिक्योरिटी की भाषा में, उससे भी एक बड़ी चीज़, एक ऐसी प्रभावशाली पर्सनैलिटी बना देता है जिससे हमारे काम बड़े सहज होते हैं, हमारे ऑर्डर को आराम से फॉलो किया जाता है, और हम सफल भी बहुत होते हैं। जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है व्रता जी, कहते हैं कि आई हैव हर्ड ऑफ मेनी अदर योगास, हाउ राज योगा मेडिटेशन डिफर्स फ्रॉम अदर मेडिटेशन एंड योगास। देखिए, बहुत सारे मेडिटेशन संसार में प्रचलित हैं, जैसे श्वासों पर ध्यान लगाना। अब श्वासों पे ध्यान तो लगा रहे लेकिन मन भटक रहा है। दूसरा मेडिटेशन होता है अपने मन के एक एक संकल्प को ऑब्जर्व करना, वो भी सहज काम नहीं है। आज मन बहुत भटक रहा है, ऑब्जर्व करते रहेंगे तो ऑब्जर्व करते करते ही रह जाएंगे। तीसरा है मंत्र योग, किसी मंत्र का उच्चारण करते रहना, उसका भी आजकल वो भी मैं देखता हूँ कि निष्प्रभाव होते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्योरिटी नहीं रही है। राजयोग का अर्थ है हम परमात्मा से जुड़ जाएं, उसकी केवल भक्ति ना करें, उसका केवल नाम नहीं लेगा, उसके स्वरूप पर स्थिर हो जाएं, ताकि उसकी शक्तियां हमें मिलें, फिर हमारा मन शांत भी हो, पावरफुल भी हो, प्योर भी हो। इसलिए एब्सोल्युटली
ये अलग है दूसरे योगों से। जी, उन जी। योगों में परमात्मा अनुभूति नहीं होती, उन योगों से कुछ सिद्धियां शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन हम भगवान के समीप पहुंच जाएं ये नहीं होगा। बिल्कुल। शायद अगले प्रश्न में भी इसका उत्तर आ गया भ्राता जी, फिर भी चाहूँगा कि आप थोड़ा उत्तर दें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बीइंग टॉट बाय ब्रह्मा कुमारीज? बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, कुछ की चर्चा हम कर चुके हैं। हम बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, हम बहुत खुश रहने लगेंगे जीवन में। एक बड़ा बेनिफिट ये है, हमें अपनी किसी कमजोरी का एहसास होगा और हम उसे चेंज कर पाएंगे। अब संबंधों में, रिलेशनशिप्स में जैसे क्रोध और अभिमान कड़वाहट घोल रहा है, बिना राजयोग के इन दोनों को खत्म नहीं किया जा सकता। राजयोग से इन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। राजयोग से मनुष्य कई व्यसनों से मुक्त हो जाता है। अभी ये सिक्योरिटी का जो कार्य फील्ड है वो ऐसा ही है, जिसमें बहुत लोग व्यसनों में लगे रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ब्रेन पर बहुत बुरा आता है। और मैं सभी को कहूँगा, आजकल इन सब से किसी की किडनी फेल हो रही है क्योंकि शरीर के अंग निर्बल हैं, तो इन चीज़ों का दूषित प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी के हार्ट पर इफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए इनसे बचा जाता है राजयोग से। ये बहुत बड़े बेनिफिट, हमारी सफलता का द्वार खुलता है अगर आप राजयोग लंबा समय तक अभ्यास करने लगें तो आपके संकल्पों में पावर आ जाएगी। आप अपनी समस्याओं का, परिवार की समस्याओं का, बच्चों की समस्याओं का, छोटी मोटी बीमारियों का हल कर सकेंगे राजयोग की शक्ति से। जी जी, ऐसा लग रहा है कि कारून के खजाने की चाबी ये नहीं, राजयोग ये है। सच है, ये सच है। ये सर्व खजानों की चाबी ही है। मनुष्य ने जो कुछ आज तक खोया है, बहुत खोया है, आम व्यक्ति उस चीज़ को नहीं जानता। देखो, मैं सोचा करता हूँ कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, समझो 25-30 साल के लोग, जी, उन्हें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का युग ही उन्होंने देखा है। उन्हें कुछ पता नहीं उससे पहले हमारे देश की महान सभ्यता क्या थी। तो बहुत चीज़ों का उन्हें पता नहीं है। संसार उनके लिए एक दायरा बनकर रह गया है, एक दायरा उनके पास है केवल, लेकिन इससे परे भी बहुत कुछ है। उसकी अवेयरनेस उनके लिए जरूरी है। राजयोग करने से उनका जो दृष्टिकोण, एटीट्यूड है वो अनलिमिटेड होने लगता है। बहुत सुंदर। चलिए भ्राता जी, सचमुच ब्रह्मा कुमारीज और सिक्योरिटी सर्विस विंग साधुवाद के पात्र हैं, जो इतनी सुंदर बातें सब तक पहुंचा रही हैं, एक अवेयरनेस ला रही हैं कि वास्तव में आप कौन हैं, क्या हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे एक भाई पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन और योग दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, और क्या दोनों को साथ किया जा सकता है? देखिए, योगा शब्द का प्रचलन स्वामी रामदेव के उससे हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उसको इंटरनेशनल बनाया। तो योगा को लोग प्राणायाम या एक्सरसाइज इनको ही मानते हैं, लेकिन योग वास्तव में शब्द प्रचलित है। आत्मा और परमात्मा जब जुड़ जाते हैं, दोनों का जब मिलन होता है, और मेडिटेशन कहते हैं उसके बारे में, दोनों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन के साथ हमारा सुप्रीम से जुड़ाव, ये राजयोग मेडिटेशन है। दोनों शब्द आ गए, राजयोगा और मेडिटेशन भी। बिल्कुल। हाउ कैन वी एक्सपीरियंस गॉड्स हेल्प, पावर एंड लव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम भगवान का प्यार, उसकी शक्तियाँ, उसका कोऑपरेशन, उसका सहयोग कैसे अनुभव कर सकते हैं? देखिए, इसका बहुत सिंपल उत्तर है, जिससे हम अपनेपन के संबंधों में रहते हैं। आप जानते हैं, आपके परिवार या आपके फ्रेंड्स जिनसे आपका बहुत अपनापन है, वहीं प्यार का लेन देन होता है, वहीं सहयोग होता है, एक दूसरे को मदद वहीं होती है। भगवान भी हमारा है। राजयोग में ये एक दूसरा पहलू है कि भगवान से हम अपना नाता जोड़ लेते हैं। वो हमारा परम पिता है, हमारा परम सद्गुरु है, वो परम शिक्षक है, वो हमारा परम मित्र है, वो माँ भी है, जो आजकल कहते रहे तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, उससे हमारे नाते हैं। जब हम उससे अपना नाता जोड़ लेंगे, वो पिता है, माँ है, तो माता पिता जैसा प्यार उससे प्राप्त होगा।
हमारी अनेक समस्याओं में उसकी हमें मदद मिलेगी, तब हम अकेले नहीं होंगे इस संसार में। भगवान भी हमसे जुड़ा होगा, वो भी हमारे कार्यों में बहुत मदद करेगा। ये मेरा नहीं, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अनुभव हैं। और जब उससे हम योग लगाएंगे, ही इज ऑलमाइटी, तो उसकी शक्तियाँ हमें प्राप्त होंगी। तो तीनों चीज़ें अनुभव में आएंगी जब हम उससे नाता जोड़ेंगे। एक है जुड़ना, दूसरा है नाता जोड़ना। नाता जोड़ना ये एक अलग ही बात है। जी जी जी। किसी से जुड़े तो हम दुनिया में ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन किसी से नाता जोड़ना वो अलग ही बात होती है। ये तो आपने गहरे चिंतन की बात दे दी है। यद्यपि हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन ये नाता जोड़ना, संबंध जोड़ना कि वो माँ हैं, पिता हैं और उसे करीब से महसूस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बता जी, इसी में एक प्रश्न मेरा आता है कि जब हम मेडिटेशन करके हम उनसे प्यार लेना चाहते हैं, उनकी शक्ति अनुभव करना चाहते हैं, तो मन एकाग्र नहीं होता, वो कहीं कहीं और भाग जाता है, तो हम ये अनुभूति नहीं कर पाते। बिल्कुल, यही एक बीच में बाधा है। और इस बाधा को दूर करने के लिए हमें ये राजयोग की प्रैक्टिस भी लगातार करनी होगी। और इसके साथ जो ज्ञान है, यानी मन को भटकने से रोकने का ज्ञान, उसको स्थिर करने का ज्ञान, ये भी एक ज्ञान है बहुत अच्छा। वो ज्ञान भी हमें रेगुलरली प्राप्त करना होगा। अपने मन को भटकने से बचाने के लिए मैं जरा सा एक चिंतन सबको देना चाहता हूँ। मन भटकता है या हम भटकाते हैं? चिंतन करेंगे और आप बहुत केसेज में देखेंगे हम उसको भटकाते हैं, हम उसको भटकाने का द्वार खोलते हैं। यदि हम ये सीख लें ईश्वरीय ज्ञान से कि हम उन द्वारों को ही बंद करें जहाँ से मन बाहर निकल कर और भागता दौड़ता है, हम उन चीज़ों को देखना बंद करें जिनको देखने से मन बहुत भटकता है, हम वो काम न करें जिनको करने से हमारा मन विचलित हो जाता है, क्योंकि हम आत्माएं हैं और मूल रूप से हम बहुत पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं। उसके विपरीत जब मनुष्य कर्म करता है तो मन बुद्धि दोनों भटक जाती है। तब आपका मन स्थिर होगा। फिर आपको अपने परमपिता से बातें करना सीखना होगा। जब आप उससे बातें करने लगेंगे तो उसके प्रेम में मगन अवस्था होने लगेगी, फिर मन का भटकना और बंद हो जाएगा। इस तरह आप शुरू जी करें। जी, चलिए, मतलब कदम दर कदम हम चलते चलें अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर, सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे भी कहते हैं करत करत अभ्यास के, यदि अभ्यास करते चलेंगे तो यह सहज हो जाएगा। अब लता जी परिवार की ओर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि पारिवारिक तनाव को दूर कैसे करें जब सामने वाला आपकी भावनाओं को अहमियत ही ना दे रहा हो? यही समस्या आजकल उन लोगों के पास बहुत है जो भिन्न भिन्न जॉब में हैं। अभी पुलिस वालों को फील्ड में भी टेंशन, कई तरह की टेंशन हो सकती है। कई बार उन्हें अपने बड़े अधिकारियों का बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, कभी कभी उनसे कुछ गलती हो सकती है, कभी कभी जिन लोगों से वो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो भी गाली गलौच इन्हें कर देते हैं। आजकल लोग भी तो ऐसे ही हैं, पुलिस से नहीं डरते, पुलिस को डराना भी चाहते हैं। ये सब चीज़ें फेस करके एक व्यक्ति जब घर में पहुंचता है, घर में भी यदि उसको बहुत कुछ देखना सुनना पड़े तो उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। इसलिए घर वालों का काम है, मैं पहले घर वालों को कहूँगा कि अपने घर के माहौल को ऐसा सुंदर बनाएं कि जब पुरुष घर में पहुँचे तो उसको चैन और विश्राम मिले। इसमें ही जो बहनें माताएं हैं घरों में, वो हर बात को एक समस्या न बना दें और ये इंतज़ार न करें कि पापा या मेरे पति घर आएंगे उनको सुनाऊंगी सारी बात। अभी वो पहले ही भारी होकर आए हैं, आप उन्हें सुनाकर और भारी करेंगे तो वो भी तो मनुष्य है ना। इसलिए थोड़ा अपनी बातों को हल्का करें, अपनी हर बात अच्छी बात सुनाए ना। आप अपने घर के माहौल को इतना खुशनुमा बनाएं कि जब पुरुष घर में आए तो उसकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाए।
उसके मन पे जो भी दबाव था वो भी खत्म हो जाए कि वहाँ का पाठ पूरा हुआ, अब मैं अपने घर मंदिर में आ गया हूँ, यहाँ सुख और चैन है। इसमें ही ये राजयोग मेडिटेशन बहुत मदद करता है। बिल्कुल, मतलब परिवार की भी जिम्मेवारी है और हम मेडिटेशन के माध्यम से नियंत्रण भी रखेंगे। लेकिन एक प्रश्न रहता है जी कि यदि कोई बार बार आपको परेशान करने के लिए लगातार कोई ऐसी हरकत करता रहता है तो कब तक आखिर आदमी अपने ऊपर नियंत्रण करेगा? नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई व्यक्ति बार बार ही सता रहा हो, और इसलिए संसार में ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं जी। कई लोग बार बार दूसरों को तंग करते हैं। मानसिकता ही शायद सामने वाले की बन जाती तंग करने की। पड़ोसी कई बार तंग करने लगते हैं, कई बार अपने ही बार बार तंग करने लगते हैं, तो वो हर मनुष्य सोचेगा ना, अब इनको ठीक तो करना ही पड़ेगा। जी। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, यदि आप अपने परमपिता से जुड़ेंगे तो आपकी कई समस्याओं को वो हल करेगा। कई समस्याएं आप अपनी मन की शक्तियों के द्वारा हल करना सीख जाएंगे। लेकिन ये ठीक है, कहीं कहीं मनुष्य को जरा कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, और वो आवश्यकता अनुसार उठाने आवश्यक भी होते हैं। जी जी जी। Police personnel have to face negative things throughout the day and night. How to become positive and practice such meditation? देखिए, इसमें हम लोग दो चीज़ सबको सिखाते हैं कि एक तो सवेरे पुलिस वाले जल्दी उठते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारी जी, एक्सरसाइज, उनको एक्सरसाइज करनी होती है, पीटी करते हैं, दौड़ते भी हैं, सुबह मैदान में भी जाते हैं। जी, तो जी। थोड़ा सा सवेरे उठकर 15-20 मिनट अपने को देंगे आप। अपने हम थोड़े ईश्वरीय महावाक्य सुन लें। अगर आप हमारे केंद्रों से जुड़ेंगे तो आपको ईश्वरीय महावाक्यों का एक बहुत बड़ा संग्रह मिल जाएगा, एक खजाना मिलेगा। आप 10 मिनट भी उसको सुन लेंगे तो आपको चैन मिलेगी, आपको नए थॉट्स मिलेंगे, किसी पुराने थॉट का आप पर दबाव है वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी स्थिति होती है, राजयोग में ही हम एक चीज़ का और अभ्यास करते हैं जिसको हम कहते हैं स्वमान। उसके अभ्यास से आपकी ऊंचाई बहुत बढ़ेगी और बहुत चीज़ें आप अपनी ठीक कर सकेंगे। बिल्कुल। आपके यहाँ एक लाल रंग का केंद्र बिंदु जिसके माध्यम से त्राटक किया जाता है, वो किस तरह मंगाया जा सकता है? नहीं, त्राटक की बात यहाँ नहीं है। जो बिंदु है सूक्ष्म, वो परमात्मा का चिन्ह है। परमात्मा क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, बिंदु भी तो दिखता है लेकिन वो तो अति सूक्ष्म है, जिससे बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है। तो हमारे सेवा केंद्रों से मिल सकता है, उस पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो तो एक चिन्ह है, केवल प्रतीक है। लेकिन हमारा जो परम पिता है, हमें उससे ही अपना नाता जोड़ना होता है। बिल्कुल। जैसे भ्राता जी ने कहा कि आप कोई भी हमारा जो नज़दीकी सेवा केंद्र है वहाँ जा सकते हैं। जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, राइट साइड में एक एरो है, उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। तो यदि आप वहाँ जाएंगे लिंक पे, आपको जो नियरेस्ट सेंटर है ब्रह्मा कुमारी इसका वो मिल जाएगा। वहाँ आप जा सकते हैं, राजयोग का और गहन अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं लाल रंग का कास्केट होता है, वो भी और अन्य चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथा जी, अगला प्रश्न हमारा है, ये पूछ रहे हैं कि मैं योग करता हूँ लेकिन योग तो लगता नहीं जो आप सिखा रहे हैं, इसलिए मैं तनाव में भी हूँ और मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेडिटेशन से ही मेरी मेडिसिन बंद हो जाए? देखिए, ये जो तनाव है इसकी मेडिटेशन नहीं होती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तनाव मन में है, और मन की मेडिटेशन, मन की मेडिसिन तो केवल मेडिटेशन है। लेकिन तनाव में, और जब मन बहुत भटकता है तो मनुष्य मेडिटेशन भी नहीं कर पाता। आप कमेंट्री हमारे यहाँ हैं बहुत सारी, यानी ऑटो सजेशंस, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं, वो आप प्राप्त कर लें। उसको चलाकर फिर आप मेडिटेशन करें। लंबा आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट एक बार 2-3 बार कर लें दिन में, आपका मन रिलैक्स होने लगे। और मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, जिस चीज़ के प्रयोग हमने हजारों जगह कराए हैं और बहुत सफल हुए हैं, ताकि ब्रेन को, माइंड को एनर्जी पहुंचने लगे, तो ये स्ट्रेस, ये टेंशन या एंजाइटी, ये सब समाप्त होने लगती है। सवेरे उठते ही पहले 15-20 मिनट में ही
108 बार आप लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और सोने से पहले भी यही लिख लें 108 बार। इस शब्द से आप परिचित हो गए होंगे, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये आप लिखेंगे ना, लिखते ही आपको लगेगा आत्मा से एनर्जी फैल रही है, मेरे ब्रेन में भी जा रही है, मन को भी पावरफुल कर रही है। 5-7 दिन लिखने के बाद ही आपको गुड फीलिंग होने लगेगी। जो स्ट्रेसफुल फीलिंग रहती है जी। जो भारी भारी रहता है सिर, वो हल्का होगा। आप ये 3 मास अवश्य लिखें और आपको निश्चित रूप से इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल। दो प्रश्न भ्राता जी मिले जुले हैं, वो मैं एक साथ ले रहा हूँ। इंदौर से ये हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि आपका 3 दिन का प्रोग्राम शेड्यूल बहुत अच्छा रहा, आत्मविश्वास इससे बहुत बढ़ा। मैं लगभग 7 माह से अनिद्रा से पीड़ित हूँ। नींद की गोलियाँ खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती, कभी कभी आती है। इस कारण पेट भी मेरा गड़बड़ रहने लगा है। क्या मेडिटेशन इसमें फ़ायदा करेगा? और इसके ऊपर प्रश्न है कि क्या मेडिटेशन राजयोग डिजीज़ में भी मदद करता है? देखिए, करता है। इसके बारे में हमने बहुत सारे प्रयोग कराए हैं और छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ ठीक हुई है। अनिद्रा की समस्या संसार में बढ़ती जा रही है, मैं इस बात को जानता हूँ और ये आगे भी बढ़ेगी। इसके कई कारण हैं। उन कारणों में न जाकर आप 2 काम पहले करेंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो वास्तव में ब्रेन को डल करती हैं। आपको अनुभव होता होगा कि जब आप सो के सवेरे उठेंगे तो आपका हाल कितना ख़राब रहता है, उठने को मन नहीं करेगा, काम करने को मन नहीं करेगा। वो तो एक राइट मेथड नहीं है। आप सवेरे उठकर 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जब भी उठें। और सोने से पहले आपको लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। भगवान के बच्चे हैं हम महान हैं। ये कोई गलत विचार नहीं है, ये अति सुंदर विचार है। हम महान हैं, ये आप लिखेंगे, ब्रेन शांत होने लगेगा। लिखने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सोना ही है बस। दूसरी चीज, जो सूक्ष्म गति है कर्मों की, उसका इफेक्ट मनुष्य के दिमाग पर इस समय होता जाता है। आप 7 दिन तक सवेरे उठकर भी और सोने से पहले भी, जैसे मैंने कहा, लिखने के बाद क्षमा याचना कर लें कि मैंने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं सच्चे मन से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, सुखी हो जाएं। तो जो दूसरों से बैड एनर्जी आपको आ रही है, जो आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर रही है, वो शांत हो जाएगी, वो कट ऑफ हो जाएगी, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। और तीसरी चीज़ हमने बहुत सिखाया है, ब्रेन को एनर्जी देना। उसकी विधि ये है, दोनों हाथ आप ऐसे मलेंगे और 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छी तरह मलेंगे और फिर हाथ यहाँ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, 1 मिनट रखेंगे और इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएंगे तो ब्रेन शांत होगा, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। हम सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप नींद का सुख लें, जल्दी समस्या से मुक्त हो जाएं। बिल्कुल भ्राता जी, मुझे लगता है हमारे पुलिस के भाई बहनों को तो सबकी दुआएं हैं, सबका प्यार है, क्योंकि वो खुद रात को जागते हैं और हम सोते हैं और हर प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है सचमुच हम सबके दिल की बहुत दुआएं हैं, इनके जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ़ ना हो और हो भी तो जल्द से जल्द दूर हो जाए। अगला प्रश्न भ्राता जी, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है, जो हर किसी की दृष्टि में गलत है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, जिसे हम चाह कर भी अलग नहीं कर सकते या जिससे दूर भी नहीं जा सकते, और समझाने पर भी वो नहीं सुधर रहा, इसके कारण हम दुख और अवसाद में चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा आघात अपनों की ओर से होता है जी। दूसरा व्यक्ति हमें गाली भी दे रहा हो तो शायद हम मुस्कुरा के पूरा कर दें, लेकिन अपना व्यक्ति जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हम अच्छा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, वो जब दुर्व्यवहार करता है, वो जब हर्ट करता है हमें, जब हमारा अपमान करता रहता है, उसको पी जाना निश्चित रूप से भारी होता है।
और अगर उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर आने लगा तो आपको अति कष्ट होने लगेगा। तो मैं एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप राजयोग सीख रहे हैं और सीख लें तो आधा घंटा ऐसे व्यक्ति के लिए योगदान करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। उससे उस व्यक्ति का चित्त शांत होता है। दो चीज़ें और आपके सामने हैं। कभी कभी ऐसा है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये आत्माएं हमसे हिसाब किताब लेने आई हैं। हमने पूर्व जन्मों में इनको सताया था, अब ये कर्मिक अकाउंट पूरा करने आ गई हैं। हम मन ही मन 7 दिन तक, जब वो व्यक्ति सोया हो तब कर लें तो बहुत अच्छा है। मन ही मन उसे देखकर उसे क्षमा याचना करें। हमने आपको पूर्व जन्मों में सताया हो, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करें और प्रसन्न हो जाएं। हम चाहते हैं हमारा परिवार प्यार के संबंधों से ओतप्रोत हो, आप प्रसन्न हो जाएं। दूसरी चीज बहुत सुंदर, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, ध्यान से सुन लेना। आप अनेक समस्याओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं और अनेक बातों को हल कर सकते हैं। विशेष रूप से जो संबंधों में कड़वाहट है, सवेरे आप उस टाइम उठें जब वो व्यक्ति सोया हो, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने परमपिता से जुड़ें, फिर उससे आत्मा देखें कि वो यहाँ मस्तक में चमकती हुई आ है। चाहे आप दूर हैं उससे, चाहे हजारों मील दूर हैं, तब भी आप कर सकते हैं। चाहे वो आपके घर में है, पास है, फिर उसे आत्मा देखकर माइंड टू माइंड उससे बात करें, उसे अच्छे संकल्प दें, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे घर की शान हो, आओ हम सभी मिलकर अपने घर में प्रेम की गंगा बहाएं, हम सब एक हो जाएं। इस तरह के जो अच्छे विचार आप उसे देना चाहते, अच्छे विचार वो देंगे। रोज सेम टाइम करेंगे। 7 दिन में आपको बहुत बदलाव दिखाई देगा। 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, उसके विचार बदल जाएंगे, उसका ईगो शांत हो जाएगा, बदले की भावना भी शांत हो जाएगी और आपके प्रति जो एक निगेटिविटी है वो भी शांत हो जाएगी। रोज ये संकल्प देना, आई एम योर गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। तो ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति सोया है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, वो सब कुछ रिसीव कर लेगा जो आप भेजेंगे। और अगर आप सफल हुए सेम टाइम करने में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्या 7 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। इससे बड़ी औषधि तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ये लंबे काल की जो दीर्घकालीन समस्या है, सचमुच ये बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर पर रहता है, और 7 दिन में यदि ये सचमुच संपन्न और ये घर समाप्त घर हो में जाए। समस्या है, पति पत्नी के बीच समस्या है, जी, जी। माँ और बेटों के बीच समस्या है, सास बहू के बीच समस्या तो ये है। सब के लिए किया जा सकता हाँ, है, जहाँ ये- कहीं भी संबंधों में दरार दिखाई दे रही हो या करोड़ों लोगों की समस्या का इससे वो लोग निदान कर सकते हैं। जी। उन्हें बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो उनके वाइब्रेशंस में इफेक्ट रहेगा, वो तुरंत उसके पास पहुंचेंगे, काम करेंगे। थैंक यू ब्रता जी, सचमुच ही हमारे लिए एक संजीवनी है, हमारे सभी भाई बहनों के लिए। लाइव चैट में कुछ प्रश्न आए ब्रता जी। एक जवान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करता है, इस कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार सुसाइड भी कर लेता है। इसके लिए क्या निदान आप सुझाएंगे? हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल समस्या है। कई लोग परिवार में रह के समस्याओं से जूझते हैं और कई परिवार से अलग रहकर, क्योंकि अलग रहना भी तो मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है ना। जी। सन्यासियों का भी आज अलग मन नहीं करता, वो भी आश्रम बना के शिष्य बना लेते हैं साथ रहते हैं। अलग रहना सचमुच भारी काम तो है। बिल्कुल, और कई बार जब परिवार में समस्याएं चल रही हों तो और भारी हो और जाता है। भारी होता है। घर से फोन आ गया, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, तो मनुष्य टेंस हो जाता है, मैं दूर बैठकर क्या करूं। लेकिन आप दूर बैठकर भी कर सकेंगे। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने परिवार को अच्छा वाइब्रेशंस भी दे सकेंगे। मैं आपको तो बस सिंपल राय है, आप एक अच्छे योगी बन जाएं। आप अपने
चिंतन को सुंदर कर लें, अपने शिव बाबा से, भगवान से बातें करने लगे रोज सवेरे उठ के, लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदल दें, परमात्मा को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो आपके परिवार का भी ध्यान रखेगा। और उसके समीप पहुंचकर उससे बातें करके, उसे नाता जोड़कर आप बहुत निश्चिंत और निर्भय भी हो जाएंगे, और जो एक खुशी आपकी चली जाती है वो भी समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, ऐसे उन सभी भाई बहनों को जो परिवार से दूर रहते हैं और अकेलेपन के शिकार होते हैं। क्या होता है कि मान लो कर्म क्षेत्र पर कुछ भी हो गया, होता ही है, कुछ क्या रोज होता है। अब वो मनुष्य भर कर अपने घर पहुंचा, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जो उसकी सुन सके, जो उसको कुछ अच्छी बात सुना सके, जो उसको हल्का कर सके। मनुष्य शेयर कर ले अगर किससे तो हल्का हो जाता है। एक तो भगवान से जब आपका नाता जुड़े तो रात को सोने से पहले सारा जो आज के मन का भारीपन है एक पत्र पर उसके नाम लिख दो, लो संभालो तुम, और फिर उसे भले फाड़ दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पहुंच गया ऊपर। दूसरा, सवेरे उठकर जब भी उठें 10 मिनट अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करें, जैसे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, वो भी उधर बहुत सुखी है, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे उसका भी प्यार मिल रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर संकल्प और थोड़ा अच्छा साहित्य। मैंने कहा हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्यों का कलेक्शन है, वो 10 मिनट रोज पढ़ेंगे तो मन प्रसन्न रहने लगेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये संकल्प अपने को प्रसन्न रखना जरूरी है, नहीं तो इरिटेट होते जाएंगे, क्रोध बढ़ता जाएगा, अकेलापन बढ़ता जाएगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, फिर और खराब हाल हो जाएगा, कोई प्यार देने वाला नहीं बचेगा, साथी भी। इन सब से बचना है। बिल्कुल। अभेद्य जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि सर खुद को मोटिवेट कैसे करें? जैसे आप अभी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं तो लगता है हाँ आप कल से ये करेंगे, वो करेंगे, परमात्मा को पत्र भी लिखेंगे और हम सुबह उठेंगे भी, मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन ये शायद थोड़े दिन रहता है। ये कहते हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे करें और जीवन में सफल होने के लिए स्वयं को कैसे प्रेरित करें? यदि खुद से करते हैं तो कुछ दिन में ही वो प्रेरणा शांत हो जाती है, तो कैसे इसे? मैंने उसी का तरीका बताया। ये बात सबके साथ है, हमारे साथ भी है। कोई भी सुंदर लक्ष्य लेकर हम उमंग के साथ चलें, फिर दिन में वो उमंग ठंडा होगा ही जी। उसको जगाने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। या तो कोई दूसरा हो जो हमें मोटिवेट करे, और इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ें, वहाँ आप ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। वो जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हम भी रोज सुनते हैं। अगर एक दिन हम न सुने तो हमें लगता है जैसे आज का भोजन मिस कर दिया हमने, हम भूखे रह गए, हम प्यासे रह गए, कुछ मिस हुआ है हमसे, कोई बहुत बड़ी चीज़। तो सेल्फ मोटिवेशन का तरीका, एक तो ईश्वरीय महावाक्य सुनना, दूसरा अपने को बहुत पॉजिटिव करना और अपने से बातें करना सीख लेना। ये कला है, ये आपको हमारे यहाँ बहुत अच्छी सिखा दी जाएगी। इसमें टाइम नहीं लगता। आप न सोचेंगे आपका घर बार छूट जाएगा या आप कोई सन्यासी बन जाएंगे। कोई कि हम किसी को सन्यासी नहीं बना रहे, हम तो सन्यासियों को भी असली सन्यास सिखा रहे हैं, ताकि उन चीज़ों का सन्यास कर दो जिनसे आपका सन्यास थोड़ा सा डगमगा गया है और आप अपने लक्ष्य से विचलित हो गए हो। तो आप सभी एंजॉय करें खूब अच्छे विचारों से, और स्वयं को स्वयं अच्छा चिंतन देना सीख लें। बहुत सुंदर। अभेद्य जी, फाइनली एक प्रश्न है कि आफ्टर दिस प्रोग्राम व्हाट शुड वी डू टू लर्न मेडिटेशन मोर एफिशिएंट? देखिए यही है, मैं उसका ही तो उत्तर बार बार दिया। हमारे सेवा केंद्र हैं, भले ही अभी बंद हैं और सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ये सब कुछ चल रहा है। टीवी पर बहुत अच्छे हमारे जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो भी आ रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों की ओर से हमारे भाई बहनें ये दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप उनसे जुड़ जाएंगे तो आपको लगेगा डेली आपकी पालना हो रही है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, एक खुराक जैसी आपको मिल रही है, और आप भगवान के समीप होते जा रहे हैं। आपके अंदर की शक्तियाँ बढ़ती जा रही, प्योरिटी बढ़ती जा रही, आपको एक गाइडलाइन मिल रही है। भाई ये बात आ जाए तो ये करो, ये समस्या आ जाए तो ये करो, घर में पहुंचो कुछ हो रहा है
तो ये सोचो, तो इससे जीवन सरल होगा। और मैं आप सबको बता दूं कि जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि सेवा केंद्र पर ज़रूर जाएं, और मैंने भी प्रारंभ में आप लोगों को ये बात कही थी कि आप लोग ज़रूर सेवा केंद्र पे जाकर के मदद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये समय चल रहा है आपदा विपदा का, हम लोग अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सिक्योरिटी सर्विस विंग के यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से अभी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, एवरी थर्सडे को रात को 8 बजे एक लाइव सेशन रहता है मेडिटेशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही एवरी संडे को मॉर्निंग 10 AM ये प्रोग्राम रखा जाता है। तो 2 दिन तो हफ्ते में है ही आप लोगों के लिए, स्पेशली आप इन प्रोग्राम्स का भी लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज़ का अवेकनिंग टीवी चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, जिसमें बहुत ही सुंदर 24 आवर्स प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखेंगे। तो आप ऐसे भी जो सुंदर चैनल हैं जो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा चल रहे हैं, उनका भी आप सुंदर लाभ ले सकते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप तक सिक्योरिटी सर्विस विंग का जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वो भी हमने आपको प्रदान किया है। आप कोई भी प्रश्न जो भी आपके मन को हलचल में लाता है या लगता है कि ये चीज़ मुझे जाननी है, आप बेहिचक वो प्रश्न हम तक प्रेषित कर सकते हैं, उसका भी उत्तर आपको प्राप्त होगा। हम सब आपकी सेवा में सतत उपस्थित हैं और निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएं। व्रत जी, सभी की ओर से, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के भाई बहनों की ओर से मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सुंदर और सहज ढंग से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। और आगे भी हमारे सभी भाई बहनें, मुझे लगता है, जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के DGP जौहरी साहब को भी मैं खास धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, और हमारी बहनें श्रीमती अरुणा जी और श्रीमती अनुराधा जी, और साथ ही जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं, उन सब की मदद से इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मैं दिल से आप सबका आभारी हूँ, सिक्योरिटी सर्विस विंग ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से। और हमेशा ही हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जब भी आप कहेंगे तो इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सभी की तरफ से आपका, और एक बार पुनः आपको भी और हमारे सभी भाई बहनों को भी जन्माष्टमी की बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। अब चलिए अंत करते हैं। आप जानते हैं पिछले 3 दिनों में आपने इस चीज़ को देख लिया होगा कि शुरुआत भी इस विश्वविद्यालय के हर एक कार्यक्रम का ईश्वर की स्मृति से होता है, और अंत में भी हम सब मेडिटेशन करते हैं और उस प्यारे प्रभु को शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम सब अभी 3 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे, और देवेंद्र भाई बहुत ही प्यारा सा ईश्वरीय स्मृति का गीत हम सबके सम्मुख रखेंगे। 3 मिनट चलें ईश्वर की स्मृति में। ओम शांति। अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको क्षमा रहा, स्नेह में सबको क्षमा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाट। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाट। महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको क्षमा रहा, स्नेह में सबको क्षमा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। मैं कॉल कर रहा था भाई जी आपको।